हाँ कहा था, हाँ कहा था, लेकिन ये आधा सच है। सम्राट ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। जितनी भी बताई है, लेकिन बताई तो है। तुमने तो हमें कुछ भी नहीं बताया त्रिशा। क्यों पीछे पड़ी हो तुम हमारी शादी के? क्यों चाहती हो कि ये शादी टूट जाए? तुम्हें अगर शादी से इतनी ही प्रॉब्लम है, तुम्हें सम्राट जी इतने ही नापसंद है, अगर तुम्हें लगता है कि शादी में सब कुछ इतना ही गलत हो रहा है, तो तुम्हें शादी में शामिल क्यों हो रही? उनकी माँ को लेकर हमारे मन में एक शंका है। पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी वो हमारी उर्मी के साथ। इतना सब कुछ जो हो गया है, वो सोचकर हमारे मन में एक डर सा है। पता नहीं उर्मी के साथ वो ठीक रहेगी भी कि नहीं। इतना सोचकर नाहक ही परेशान हो रही हो तुम सरोज। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और देखो, हर शादी में इतना तो होता है। माँ बाप, मौसा मौसी, चाचा मामा, ये सब ना शादी में थोड़ा बहुत अपनी वाली तो करते ही। अब कहीं कुछ ज्यादा बवाल हो जाता है, और कहीं समझदार लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज करके, अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। अपनी माँ की भी एक नहीं चलने दी थी उसने, है ना? वहां भी वही कंट्रोल में रखेगा। और तुम देखना, हमारी उर्मी के साथ सब कुछ अच्छा होगा। सम्राट के रहते उर्मी को कभी भी किसी चीज की ना कोई कमी होगी, ना दिक्कत होगी। देख लेना। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्दी जल्दी। देखा किस्मत की कितनी धनी है हमारी उर्मी। इतना अच्छा ससुराल, और क्या चाहिए भला? और हमें देखो, हमें तो कभी उन्होंने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। और इसे देखो, शादी से पहले ही इतना प्यार। अरे वाह, क्या बात है। माँ, अन्नू या त्रिशा को भेज के उर्मी के गजरे मंगवा दो। साथ में जयमाला भी आ जाएगी। हाँ बेटा, जा त्रिशा दीदी को बुलाए ला। अब दादी, हमारे लिए भी गजरे। हाँ हाँ। हे भगवान, हमको उर्मी को नजर से बचाने के लाने लोहे की कील देनी है। हम तो भूल ही गए। अब याद है। त्रिशा दीदी कहाँ है अंदर? वो तो नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? वो त्रिशा वापस चली गई है। उसके कॉलेज से फोन आया था, कुछ जरूरी प्रैक्टिकल है, इसलिए उसे जाना पड़ा। और अगर हमारी बुआ के यहाँ से किसी ने पूछा तो त्रिशा कहाँ है, हम क्या जवाब देंगे? हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पहले वाली बात संभाली थी, और अब ये ठीक कह रही है। और तुम लोग भी एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई के दिमाग में ये ध्यान ना आए कि त्रिशा शादी में नहीं आ रही है। हम अब कोई झंझट और नहीं चाहते हैं, बस। हे प्रभु, शांति शांति से जे शादी निपटाए दो, बस। हम जानते हैं मौसी, वो हमसे नाराज होकर यहाँ से चली गई है। नहीं बेटा, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगी थी, और कोई बात नहीं है। काश त्रिशा समझ पाती मौसी, सम्राट जी बुरे इंसान नहीं है। उर्मी बेटा, शादी एक लड़की के लिए नए रिश्ते के साथ साथ एक नए परिवार की शुरुआत भी होती है, जिसे लड़की को सारी जिंदगी निभाना होता है। वो तुम्हारे साथ पहले जैसे फिर से आकर रहेगी। आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सदा के लिए हम आपकी बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है हमारा नया जीवन आपके प्यार, विश्वास और खुशियों से हमेशा भरा होगा। तुम्हारी जिंदगी और तकदीर दोनों बदल जाएगी मैडम, क्योंकि मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूँ।